नहीं थी। मेरी जैसी एज थी, उस एज के लिहाज से मेरा भी दिल करता था बनने संवरने का, घूमने फिरने का, लेकिन वो सारा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। हर किसी के शादी जवानी में होता है, हर किसी के यही ख्वाहिश होती है, घूमो सजो सवरो। लेकिन यहाँ तुम्हारे बाप ने फकीर को दे दिया, ये तुम्हारी किस्मत थी भाई। लेकिन हाँ, मैं उस टाइम पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी अल्हम्दुलिल्लाह। जितना था ना, किसी से कर्ज लेकर नहीं खाते थे, जितना भी था ना थोड़ा भले था, जैसे भी घर के हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पे ही अपना थोड़ा बहुत जैसे कैसे करके गुजारा कर रहे थे। एक एक वो वाली हमारी एक हैप्पी लाइफ थी। आज की निस्बत अगर मैं देखूं, 2 शादियों के बाद सुकून खराब हो जाता है। गरीब बेचारी कहती है कि हम किसी से भीख मांग के, मतलब उधार नहीं खाते थे ना, लेके कैश खाती थी सब चीज। किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे साफ इसने बोला है। 2 शादी के बाद सुकून खराब हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 2 शादी के नाटक के बाद तुम भीख मांग के तो नहीं खा रहे हो, उधार नहीं खा रहे हो, ना पहले खाती थी ना अब खाती हो। लेकिन ये सब क्या था? 2 शादी का बताना जरूरी है यहाँ पे, जो कि हुआ ही नहीं है। और कहती है उधार नहीं खाते थे, तो ये क्या था? ये सुनो। ना था ना, किसी से कर्ज लेकर नहीं खाते थे, जितना भी था ना थोड़ा भले था, जैसे भी घर के हालात थे। और हम हर महीने जो है ना उधार भी यहाँ से भी राशन उठाते थे, और इनको जो है ना हम हर महीने दे भी नहीं पाते थे। 2-2 महीने अक्सर लेट 2-2 महीने अक्सर लेट कर देते थे। और तो मैडम ने अभी अभी कहा कल कि हम किसी से कर्ज लेके नहीं खाते थे। अगर किसी से हम कोई चीज उधार लेते हैं, हम उसके कर्जदार ही हो जाते हैं। और ये तो कहती है हम 2-2 महीने दे भी नहीं पाते थे, तो कर्ज ही हो गया। ठीक है, अभी मैं कहीं से चावल आटा ले आऊं और उधार मांग के, तो मैं उसके कर्ज हूँ। ठीक हो गया, तो कर्ज पे ही खाती थी ये। फिर इसके हालात इतना ज्यादा डाउन हुआ, इसने तब ड्रामा लेके आया। भीख मांगने से भी नीचे चली गई थी ये। वहाँ पे मैंने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। एक अल्लाह से बात करने का जो मेरा एक स्टार्ट था ना, मैंने वहां से शुरू किया था। दूध की दुकान हो गई जहाँ से हम राशन लेते थे, जहाँ जहाँ से मैं लाइट लिया करती थी अपना, जहाँ से मैंने अपना मेकअप का काम शुरू किया था। इधर उधर वीडियोस देखा करती थी, तो बाकियों का कैमरे का रिजल्ट, लाइटिंग, सब कुछ इतना परफेक्ट होता था। और उस हिसाब से मेरे पास छोटा मोटा मोबाइल था तब, उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं था, और मतलब कैमरा भी ऐसा साफ नहीं था। पहले मैंने एक बल्ब लिया, बस बड़ा वाला था। पहले मैंने ना पूरे एक रूम था ना, उसमें मैंने 2-4 बल्ब लगाए, उस लाइटिंग इतना नहीं पड़ रही थी फेस पे। फिर यहाँ पर एक शॉप है, यहाँ पे लाइटिंग महंगी हुआ करती थी, जैसे बड़े बल्ब और ट्यूबलाइट ये सब लेते हैं, तो मैं उनसे एक एक 200 के लिए लड़ लड़ के कम करा के, काफी बार मैं उनसे पैसे रखवा के उधार पे भी लाइटिंग लेकर आई थी। मैं यहाँ से मैं लाइट लिया करती थी, बल्ब लिया करती थी, और मैंने एक एक करके मैंने बहुत सारे फिर पीछे बल्ब लगा दिए जो फेस पे पड़ते थे ना। फिर वो जो मेरा इतनी लो क्वालिटी का फोन था ना, उसका कैमरे का रिजल्ट बेटर दिखता था। और वही वीडियोस हैं जो अब आप पीछे भी मेरे देखोगे, तो उनसे मैं वीडियो शूट किया करती थी। आप तो छोटी थी, आपको तो कुछ पता ही नहीं था। 4 पैसे, अच्छा नहीं, 4 पैसे झूला बंद रहता था, बस इसको झूला देते रहते थे। इसका दूध और डायपर ही पूरे नहीं हुआ करते थे। बस ये रोती थी कि मुझे दूध चाहिए। पूरी करनी थी बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट, और मैं कुछ पैसे जमा करके, पहले मैं एक ट्यूबलाइट ले गई, फिर कुछ जमा करके फिर 2 ले गई। मतलब 4-5 मैंने ये ट्यूबलाइट ली थी, और चारों तरफ लगाकर अपने फेस पे लाइटिंग देती थी ताकि अच्छा मेकअप दिखे। तो मतलब ये पूरी मार्केट है, पीछे मोहल्ला है, पीछे घर है। और आपको अभी बर्गर वाली शॉप दिखाती हूँ, जहाँ से मैं पैसे कुछ जमा करके आ करना, जब फील करता था ना बहुत ज्यादा बर्गर खाने का, तो मैं यहाँ से बर्गर लेने आती थी। ये देखो, आज भी सारी शॉप वहीं की वहीं है जहाँ से हम खाते थे। मुस्तफा को भी यहाँ से दिलाती थी। मैं अब आगे चलती अपने मोहल्ले में अंदर की तरफ। गाइस, इसके अलावा जो आपने मेरा ग्रीन सूट देखा था ना, जिसके साथ मैंने मेकअप किया था, और अक्सर थोड़ी बहुत जो भी लेसेस कुछ भी लेना होता था, तो ये देखो ये शॉप है। अबाया पहन के ना आती थी और अपने सारे काम खुद ही करती थी। यहाँ से रहा पराठे वाला, यहाँ से पराठे लेने के लिए मैं मुस्तफा को भेजा करती थी। गरीब के घर में बच्चे के दूध पूरा नहीं होता था, लेकिन गरीब पराठा बाहर से खाती थी पैसे बटोर के। गरीब बर्गर बाहर से खाती थी, नॉट बेगा, बर्गर बाहर से खाती थी। गरीब दूध के, चाय के दूध के पैसा हटा के दूध लेती थी। गरीब सौदे उधार खाती थी। आज गरीब कहती है कि हम गरीब उधार कभी खाते ही नहीं थे, उधार सौदे खाते थे। उधार सौदे वाला मैंने यहाँ नहीं लगाया, अच्छा नहीं लगता ज्यादा इसकी गरीबी देखना ना, रोना आ रहा था। लेकिन दूध नहीं हटा पाती थी, कपड़े भीख मांगती थी। इसका दूध और डायपर ही पूरे नहीं हुआ करते थे। बस ये रोती थी कि मुझे दूध चाहिए। और ज्वेलरी इस बार क्या हुआ कि मैंने ना ज्वेलरी ना अलग से नहीं खरीदी, तो ये रही मेरी ज्वेलरी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक मिनट।
ये काफ़ी टाइम से मैंने ना ले लेके जमा करती गई हूँ। और जैसे कि आप मेरे चैनल पे भी देख चुके हो कि मेकअप वाली जो मेरी सारी वीडियोस है ना, उस पे मैंने बहुत सारी ज्वेलरी ऐसे साथ में ना कैरी की है, हर अपनी नाइट ड्रेस के साथ। तो इस वजह से मेरे पास अभी इतना ज़्यादा ज्वेलरी थी कि ना मुझे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बच्चा पार्टी शोर नहीं करो। ये है तीन तलवार के ज्वेलरी जहाँ से टीवी एक्ट्रेस लोग भी लेते हैं। टैग लगा हुआ नई ज्वेलरी मिलता है, ठीक है। और बहुत महंगी ज्वेलरीज है ये। ये सारा कुछ अब सिंपति की बातें मैं सारी बता रही हूँ कि वो टाइम ऐसा था कि सिंपति अगर बना करनी होती ना, हम्म, ये अवाम के साथ एक झूठ और ये, खैर वो तो थी भी एक रियलिटी, अगर वो तो थी भी एक रियलिटी, अगर खैर वो तो थी भी एक रियलिटी, अगर करनी होती ना रियलिटी पर, तभी मैं डाल सकती थी। देखो, ड्रेस के लिए ऐसे रुल रही हूँ, कपड़ों के लिए रुल रही हूँ, कभी किससे मांगती हूँ, कभी किससे, ये सारी चीजें ना मैं उसी टाइम रिकॉर्ड साथ साथ करती। लेकिन मुझे क्या था कि मुझे ना इस तरीके के दिखाना है कि वीडियोस अच्छी बननी चाहिए। खैर वो तो थी भी एक रियलिटी। वो वाला रियलिटी था। अभी जो चल रहा है ये शो चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। इसने कहा जब मैं भीख मांग के कपड़े पहनती थी, वो सिंपत्ति लेने के वक्त था, वो रियल जो था। यहाँ पे मैं ड्रामा कर रही हूँ, मैं खाक सिंपत्ति लेने आई हूँ। तुम लोग को लगता है तो तुम लोग जाते लेने, ठीक है। जब भीख मांग के मैं कपड़े पहनती थी, मैं रिकॉर्ड करके नहीं दिखाती थी क्योंकि मैं फेमस नहीं थी। मैं अब तो रंडी रोना के नाम पे फेमस हूँ ना। अब तो मैं कटोरा हिलाऊंगी तो ज्यादा व्यूज आएगा, नहीं हिलाऊंगी तो नहीं आएगा। उस टाइम अगर मैं रिकॉर्ड करके दिखाती तो लोगों को मेरी असलियत पता चल जाता कि ये जो दिखा रही है लिपड़ी सिपड़ी, ये है चीज क्या। कभी कहती है कि करण मुझे उधार सौदा देता था, गली के नुक्कड़ वाला करण। और आज कहती है कि किसी से उधार लेके नहीं खाती थी, अच्छा खासा पेट भर के खाना खाती थी। और ये कहती है कि मैं तीन तलवार के लोंडा बाजार से चीजें लेती थी। मैं आप लोग को बता दूं, मेरे अभी भी मैं किसी से पूछ रही थी, उसने बोला ये जो तीन तलवार के लोंडा बाजार है ना, वहाँ अमीर भी नहीं जा पाते हैं। अमीरों के भी उतनी औकात नहीं है, टीवी एक्ट्रेसेस वहां जाते चीजें लेने। देखने गरीब जाते लेकिन ले नहीं पाते, इतना महंगी है वहां पे। तो ये वहां से ज्वेलरी लेती थी। जहाँ पे टीवी एक्ट्रेस जाते ज्वेलरी लेने, वहीं पे ये ज्वेलरी लेती थी। कितना महंगा। हाँ, बिल्लो रानी घरों में बर्तन धो धो के पैसा तुम्हें देती थी, देट वाज अनदर डिफरेंट केस, ठीक है। हर आए दिन तैयबा के स्कूल के फीस के पैसा की, आय हाय 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 हाय। कभी बाप लेके भाग जाता है, 5,000 में शादी कराता है। कभी ये 5,000 उठा के मेकअप बना करती थी, वीडियो डालती थी। तो कभी 5,000 लेके इजाज के साथ ही गाड़ी में बैठ के घूम लेती थी। इसलिए बेचारी लड़की ने कभी स्कूल नहीं पढ़ा, तभी आज ब्यूटीफुल लिख के बैठी है। तो बचपन से माँ ने इसके खुशी में ग्रहण लगा दिया। बचपन से एक माँ जब उसके फीस के पैसे से रिंग लाइट ले सकती है, बाप 5,000 में शादी क्यों नहीं कर सकता। भाई 5,000 में आया घोचू, निकाह करा और चला भी गया। क्या बात है, वाह वाह। क्या स्क्रिप्ट लिखती हो यार। एक काम कर, एक कागज में बैठ के लिख लिया कर कि मैंने कितना झूठ कब कब बोला है, तो कि तुम दोबारा भूलो ना, तुम्हें कोई झूठी ना बोले, वही झूठ को रिपीट करती रहना। आज तुम सारा कुछ भूल ही चुकी हो। शेखों के बीवियों के उतरा हुआ कपड़ा पहनने वाली सट्टू डार्लिंग। शेखों के बीवियां जो सुहागरात पे पहनते, वो सट्टू डार्लिंग पहन के मेकअप के वीडियोस बनाती थी। क्या बात है सट्टू, क्या तेरी तूने किस्मत पाई थी। तो भाई इसके नेवा एंडिंग वाला झूठ जो है वो कभी नहीं खत्म होगा। और सारा बिल घोंचू पे फाड़ दी। मेरे बंदे ने शादी किया है। मेरा बंदा बहुत अच्छा है अब। वो मुझे अलाउ करता, उसको नंगी पसंद है, फिर भी धोखा दे गया। नहीं दिया धोखा यार, आज भी सांड हाथी से प्यार करता है। मैं भी बच्ची हूँ काकी हूँ, मेरा मुस्तफा मुत्ता बला हो गया, मुत्ता शादी करेगा। मुत्ता के जो बच्चे हैं वो भी मेरे साथ खेलेंगे बैठ के। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, क्यों तुम लोग इतना तंग करते हो नन्ही काकी को जाके कमेंट में? तुम लोग की तो आज मैं अच्छे से क्लास लगाऊंगी। क्यों उसको बोलती हो बुढ़ी हो तुम? क्यों उसको बोलती हो बच्ची बनती हो तुम? क्या जरूरत पड़ी है तुम लोगों को इतना? क्यों उसे तंग करते हो? जीने दो ना उसे। क्यों उसको कहते हो कि बत्ती बार के घूमती हो? क्यों कहते हो तुम लोग उसको के बाल को लहराती हो? क्यों?
ना बोला करो। बेचारी ने अपना बचपन नहीं जी पाया है। इसके बाप यासीन इसके बचपना छीन के बैठा रहा माँ ने। इतने माँ बाप इसके थे कि इसके बचपना जीने ही नहीं दिए। बाप सारी उम्र सऊदीया में कमाता रह गया नजमा के बड़ाला महल बनाने में। बना के नजमा के नामे कर दिया। वही कुछ मेरा बाप यासीन सऊदीया में किया इतने अरसे। वाह वाह क्या बात है। तो ये औरत को चाहिए कागज और पेन लेके बैठे कि मैं कब क्या झूठ बोलती हूँ। ठीक हो गया। तो मैंने इसके वीडियो आधा से भी कम देखा है। अभी जैसे जैसे मैं रिएक्शन देती रहूंगी वैसे वैसे देखूंगी आगे उसके बाद वाला। यहाँ तक तो इसने सारा बिल छोटी लोली पे फाड़ दिया है कि छोटी लोली को नंगी अच्छी लगती हूँ मैं। ही लव्स नंगी औरतें। जब उसको तुम तैयार होके सज सवर के बैठती हो उसे अच्छा लगता है और वो कहता है कि ऐसे ही रहा करो मुझे पसंद है। तो वो तुम्हें धोखा क्यों दे दिया? तब उससे तुम नहीं पसंद थी। कुछ तो है। बाजी तुम्हारी प्रॉब्लम तो ओझा भी नहीं सॉल्व कर पाएगा। बहुत कठिन है। ओझा को भी बताएंगे वो भी डर जाएगा कि ऐसा क्या है। कौन सी आत्मा इसमें फंसी पड़ी है। तो इसने आज फिर उठाया मुद्दा तैयबा का। हमें सबको बताए कि तैयबा अनवांटेड क्रीचा है तुम्हारे घर में। तुम्हें लौंडा मुस्तफा चाहिए था वो तो पैदा हो गया बड़ा हो गया था काफी। और तैयबा काफी डिस्टरबेंस थी ना जहाज में बैठ के उड़ने टाइम। तैयबा के भी टिकट कटवा के पड़ता है ना तो फिर जहाज उड़ता कहाँ है दूजन को लेके छोटी जहाज। तो तैयबा इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कांटा है। ठीक है। तैयबा को लेके ये बहुत परेशान है। जब भी मन में आता है तैयबा के नाम पे बिल फाड़ देती है। कहती है तैयबा की स्कूल फीस पड़ा था वो मैंने ले जाके मैंने ट्राईपोड ले लिया। फिर कहती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा खा पी रहे थे पेट भर के। भाई फिर कहती है कि मैं किसी से कर्जे तो लेके नहीं खाती थी। अभी जल्द ये कराची गई थी। कराची में जब इसके वो था यार मीटअप था। तब इसने अपने यार करण को दिखाई थी कि ये देखो करण है यहाँ से मैं उधार सौदा खाती थी। गोचू यहाँ बता के जाता था कि इसे मत देना ये बहुत खा लेती है पेल लेती है। तो उधार खाती तो थी ना। उधार ही हो गया। उधार मांग के खाना तो उधार ही है। तो वो वाला स्टोरी तुमने दिल बहलाने के लिए फेरी टेल सुना रही थी नींद मंगाने के लिए। या फिर वही सचरा भी झूठ बोल रही हो? कितना बार तैयबा की स्कूल फीस चोरी हुआ। कितना बार तैयबा की स्कूल फीस चोरी हुआ। एक बार गोचू छीन के लेके भाग गया गांव। ठीक है। फिर एक बार तुमने उठा के ट्राईपोड ले लिया। ओए होए ओए होए। बदनसीब बना के रख दिया बच्ची को बचपन से तुम दोनों ने। अल्लाह पाक इसका हिसाब जरूर लेगा अल्लाह ताला। देखना बहुत जल्द लेगा। मैं बुढ़िया नहीं हूँ मैं काकी हूँ छोटी बेबी जिसको बोले नन्ही किक्की। मैं किक्की हूँ। मुट्टा बला होगा शादी करेगा बच्चे पैदा करेगा उसके बच्चे मेले छाद गुलिया गुलिया खेलेंगे मैं छोटी गुलिया बनूंगी। मुट्टा के बच्चे बड़ी गुलिया बनेंगे। दादी दादी तुम छोटी है बहुत दादी दादी। उन मुस्तफा के बच्चे अपना फीडा लेकर के हमें पिलाएंगे दादी तू पियो। तुम्हें ज्यादा सख्ती से जलूलत है दादी। तो ये एक पागल बना रही है लोगों को। मैं हजार बार बोल चुकी हूँ और आज फिर हजार बार बोलूंगी कि ये औरत कोसर के नाम लेने के लिए ये सब तमाशा करती है। रिएक्शन झाड़ी है उसमें हजार बार बताइए कि हस्बैंड ने शादी किया है जबकि किया ही नहीं है। रोजाना आ जाती है एक ही घिसी पिटी कहानी सुनाने। बच्चे के दूध नहीं होते थे। मैं करण से सौदे उधार खाती थी मैं कपड़े उधार पहनती थी। मैं ज्वेलरीज के भीख मांगती थी कभी कहती है मैं ले लेती थी। कभी कहती है कि मेरे पास स्पेयर ज्वेलरीज पड़े होते थे हमेशा। इसके पुरानी वीडियो में जहाँ पे गुड लक आया थे उस वीडियो में जिसके मतलब चैनल का नाम उसकी वीडियो में इसने साफ बोला है ये ज्वेलरीज कुछ है जो मैं खरीद के स्पेया में रखी रहती हूँ हमेशा। हमेशा इसके पास नए स्पेया ज्वेलरी हुआ करता था। ये कितना और झूठ बोलेगी। आज कहती है कि वो सब ज्वेलरीज 3 तलवार का था। वाह कितना महंगा जगह से पहनती थी तुम। मतलब तुम कितना अमीर थी। मतलब तुम जहाज को लूट भी रही थी ना।
सिर्फ जहाज में बैठ के सैर नहीं करती थी, तुम जहाज को लूट भी रही थी। तो तभी तो बेचारा भड़क रहा था इतना ज्यादा कि इस औरत ने मुझे बड़ा बर्बाद किया है। तो तुमने कोई कपड़ा और ज्वेलरीज भीख मांग के नहीं पहना, तुमने हमेशा से जहाज को ही लूटा था। तभी तो बंदा आया निकल के बाहर। पर्दे का बिल पूरा घोंचू पे फाड़ दिया कि अगर मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ रही हूँ, अपनी जिस्मी नुमाइश कर रही हूँ, तो इसका क्रेडिट डायरेक्ट घोंचू पे जाता है। जी हाँ, चैनल से पहले भी ये हरकत घोंचू ही करवाता था। घोंचू इसको ले जाके होटल्स में छोड़ता था और ये वहां पे अपना काम बना के चली आती थी। तो आज भी ये सारा बिल घोंचू पे ही फाड़ दी। तो नानी नन्ही काकी, एक काम कर, तू बुनियान और डायपा में चली आया करो। कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। बनियान और डायपा पहन के चली आया करो। और तुम्हारी जो बड़े बड़े भैया बहन लोग हैं, तैयबा मुस्ता के साथ खेला करो। डायपा पहन के फीडा पी के चली जाया करो। तुम्हारे अंदर के बचपना जाएगी नहीं। कहती है मैं नहीं चाहती मेरे अंदर के बचपना जाए। सो दैट मैं आके यहाँ पे घिसो पिटोने के आए। गोचू चला गए दूसरे घर, कर तो यही रही हो तुम। बचपना भी नहीं जाती है, हरकत भी वाला करती हो। इतना झूठ बोलोगे। मैं ना एक बात से थोड़ा हैरान हूँ। ये नहीं कि मेरा यकीन टूटा है, पर मैं हैरान हूँ। इस औरत के और कितना ढील मिलेगा। और कितनी ढील मिल रही है इस औरत को। और ये झूठ को खींची जा रही है, खींची जा रही है। ये अल्लाह ताला को याद ही नहीं करती है। पहले तो बैल्कनी में खड़ी होके घंटों अल्लाह ताला के साथ बातें करने का नाटक करती थी। हम लोग को वीडियो में बताती थी कि हम कल रात यहाँ घंटे बैठ के बातें किया, हमने तो नहीं देखा, पर बता देती थी। इसके मुर को यकीन कर लेते थे। अब तो बताती भी नहीं है। मतलब अब बात ही नहीं होती है। बात क्या, अब याद ही नहीं आती है। पैसा जो आ गया है। तो इसने जो आज हरकत किया है, इसे बुरा लगा है कि लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मैं क्यों जिस्मी नुमाइश करती हूँ, मैं दुपट्टा क्यों नहीं पहनती हूँ, ये सब करती क्यों हो। तो जस्ट गो टू हेल लोग। ये मेरा बंदा चाहता है मैं नंगे रहूं, मेरी जिस्म मेरी मर्जी, ये वाला बात आ गया। तो दोबारा ना बोला करो, तुम लोग भी बाज नहीं आते बोलने से। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।